नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज पे। इस सीरीज पे हम देखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसका उपयोग करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम देखेंगे अबाइड बाय, अकाउंट फॉर, एड अप, एडवाइस अगेंस्ट, एग्री विथ जैसे फ्रेजल वर्ब जिसका उपयोग करके हम सेंटेंस इंग्लिश डेली इंग्लिश सेंटेंस को कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। अगर इन सभी का प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? अबाइड बाय पालन करना, अकाउंट फॉर स्पष्टीकरण देना, एड अप जोड़ना और सार्थक होना, ये दोनों इसका मतलब होता है। अगेंस्ट एडवाइस अगेंस्ट मना करना, एग्री विथ सहमत होना। इस प्रकार से ये फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है और इन सभी को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश में हम कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, ये आज के सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अबाइड बाय। अबाइड बाय यानी पालन करना। अबाइड बाय पालन करना। अगर इस अबाइड बाय को हम किस में अब यूज़ करेंगे? एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे और सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पहले होगा सब्जेक्ट, फिर अबाइड बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? एक तो रूल, लॉ और ऑर्डर से संबंधित वर्ड प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस और बाकी के सेंटेंस को प्लस करना है। इसमें इस रूल का उपयोग करके हम प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करके हम इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें नियम का पालन करना चाहिए। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट हो जाता है। शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अबाइड बाय ये क्या हो जाता है? फ्रेज। द रूल्स क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स बोल सकते हैं, उसको हम ये कहेंगे। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। छात्रों को स्कूल के नियमों का पालन करना होता है। स्टूडेंट हैव टू अबाइड बाय द स्कूल रूल्स। छात्रों को स्कूल के नियमों का पालन करना होता है। स्टूडेंट हैव टू अबाइड बाय द स्कूल रूल्स। क्या तुम कंपनी की नीति का पालन करते हो? डू यू अबाइड बाय द कंपनी पॉलिसी? क्या तुम कंपनी की नीति का पालन करते हो? डू यू अबाइड बाय द कंपनी पॉलिसी? मैंने शिक्षक के निर्देशों का पालन किया। आई अबाइडेड बाय द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। मैंने शिक्षकों के निर्देशों का पालन किया। आई अबाइड बाय द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। उसने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। ही डिड नॉट अबाइड बाय द कोर्ट ऑर्डर्स। उसने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। ही डिड नॉट अबाइड बाय द कोर्ट ऑर्डर्स। क्या आपने ट्रैफिक नियमों का पालन किया? डिड यू अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स? क्या आपने ट्रैफिक नियमों का पालन किया? डिड यू अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स? हम कानूनों का पालन करेंगे। वी विल अबाइड बाय द लॉज। हम कानूनों का पालन करेंगे। वी विल अबाइड बाय द लॉज। तुम्हें टीम के नियमों का पालन करना होगा। यू विल हैव टू अबाइड बाय द टीम्स रूल्स। तुम्हें टीम के नियमों का पालन करना होगा। यू विल हैव टू अबाइड बाय द टीम रूल्स। क्या वे समझौते की शर्तों का पालन करेंगे? विल दे अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। क्या वे समझौतों के शर्तों का पालन करेंगे? विल दे अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी समझौता, टर्म्स यानी शर्त होता है। ठीक है, क्या वे समझौतों की शर्तों का पालन करेंगे? दे विल अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। कृपया नियमों का पालन करें। प्लीज अबाइड बाय द रूल्स। कृपया नियमों का पालन करें। प्लीज अबाइड बाय द रूल्स। अपने माता पिता के निर्देशों का पालन करो। अबाइड बाय योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस। अपने माता पिता के निर्देशों का पालन करो। अबाइड बाय योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन। कानून का पालन करना मत भूलो। डू नॉट फॉरगेट टू अबाइड बाय द लॉज। कानून का पालन करना मत भूलो। डू नॉट फॉरगेट टू अबाइड बाय द लॉज। अगला वर्ड है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर यानी स्पष्टीकरण देना। अकाउंट फॉर स्पष्टीकरण देना। अपने देर से आने का स्पष्टीकरण दे।
अकाउंट फॉर योर लेट अराइवल। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं तो हमारे जो अधिकारी होते हैं वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो देर से आए हैं उसका क्या करें, आप अपना स्पष्टीकरण दें, वाई यू आर लेट। इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे, अकाउंट फॉर योर लेट अराइव, अपने देर से आने का स्पष्टीकरण दे, अकाउंट फॉर योर लेट अराइवल। तुम्हें अपने गलती का स्पष्टीकरण देना होगा, यू हैव टू अकाउंट फॉर योर मिस्टेक्स, तुम्हें अपने गलती का स्पष्टीकरण देना होगा, यू हैव टू अकाउंट फॉर योर मिस्टेक। क्या तुम अपनी सफलता का स्पष्टीकरण दे सकते हो, कैन यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस, क्या तुम अपनी सफलता का स्पष्टीकरण दे सकते हो, कैन यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस। उसने अपनी गैर मौजूदगी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ही डिड नॉट अकाउंट फॉर हिज अब्सेंस, उसने अपनी गैर मौजूदगी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ही डिड नॉट अकाउंट फॉर हिज अब्सेंस। हमें अपनी हर क्रिया का स्पष्टीकरण देना पड़ता है, वी हैव टू अकाउंट फॉर एवरी एक्शन ऑफ अवर्स, हमें अपनी हर प्रक्रिया का स्पष्टीकरण देना पड़ता है, वी हैव टू अकाउंट फॉर एवरी एक्शन ऑफ अवर्स। पुलिस को चोरी का स्पष्टीकरण देना पड़ा, द पुलिस हैड टू अकाउंट फॉर द थेफ्ट, पुलिस को चोरी का स्पष्टीकरण देना पड़ा, द पुलिस हैड टू अकाउंट फॉर द थेफ्ट। कंपनी को अपने घाटा का स्पष्टीकरण देना चाहिए, द कंपनी शुड अकाउंट फॉर इट्स लॉसेस, कंपनी को अपने घाटे का स्पष्टीकरण देना चाहिए, द कंपनी शुड अकाउंट फॉर इट्स लॉसेस। शिक्षक ने छात्रों से उसके खराब प्रदर्शन का स्पष्टीकरण मांगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू अकाउंट फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, शिक्षक ने छात्रों से उसके खराब प्रदर्शन का स्पष्टीकरण मांगा, द टीचर शुड द स्टूडेंट टू अकाउंट फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। उसे अपने झूठ का स्पष्टीकरण देना पड़ा, ही हैड टू अकाउंट फॉर हिज लाइज, उसे अपने झूठ का स्पष्टीकरण देना पड़ा, ही हैड टू अकाउंट फॉर हिज लाइज। सरकार को बढ़ती महंगाई का स्पष्टीकरण देना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड अकाउंट फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन, सरकार को बढ़ती महंगाई का स्पष्टीकरण देना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड अकाउंट फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। मैनेजर को प्रोजेक्ट की देरी का स्पष्टीकरण देना होगा, द मैनेजर विल हैव टू अकाउंट फॉर द प्रोजेक्ट डिले, मैनेजर को प्रोजेक्ट की देरी का स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा या देना होगा, द मैनेजर विल हैव टू अकाउंट फॉर द प्रोजेक्ट डिले। तुम अपनी सफलता के लिए किसे स्पष्टीकरण दोगे, हु विल यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस, तुम अपनी सफलता के लिए किसे स्पष्टीकरण दोगे, हु विल यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस। अगला वर्ड है एडअप, एडअप यानी जोड़ना होता है और इसका दूसरा अर्थ होता है सार्थक होना, एडअप जोड़ना और इसका अर्थ होता है, दूसरा मीनिंग क्या होगा, सार्थक होना। कृपया इस संख्या को जोड़ो, प्लीज एडअप दिस नंबर्स, कृपया इस संख्या को जोड़ो, प्लीज एडअप दिस नंबर्स। तुम्हारी कहानी कोई मतलब नहीं बनाती, योर स्टोरी डज नॉट एडअप, तुम्हारी कहानी कोई मतलब नहीं बनाती, योर स्टोरी डज नॉट एडअप। खर्च को सही से जोड़ो, एडअप द एक्सपेंसेस करेक्टली, खर्च को सही से जोड़ो, एडअप द एक्सपेंसेस करेक्टली। उसकी बात का कोई तर्क नहीं बनता, हिज वर्ड डू नॉट एडअप, उसकी बातों का कोई तर्क नहीं बनता, हिज वर्ड डू नॉट एडअप। कुल योग 100 होना चाहिए, द टोटल शुड एडअप टू 100, कुल योग 100 होना चाहिए, द टोटल शुड एडअप टू द 100। यह सारे सबूत मिलकर सच साबित होते हैं, ऑल दिस प्रूफ एडअप टू द ट्रूथ, यह सारे सबूत मिलाकर सच साबित होते हैं, ऑल दिस प्रूफ एडअप टू द ट्रूथ। यहाँ पे एडअप यानी मिलाकर होता है, साबित नहीं होता, ठीक है, साबित यानी प्रूफ। तो ये एडअप के लिए हम क्या यूज़ किए हैं, मिलाकर के लिए हम क्या यूज़ किया है, एडअप यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है ना। साबित मीन्स प्रूफ करना, मिलना, मिलाना यानी जोड़ना,
ठीक है, सार्थक करना। यहाँ सारे सबूत मिलाकर सच साबित होते हैं। ऑल दिस प्रूफ एड अप टू द ट्रुथ। मैं सभी बिलों को जोड़ रहा हूं। आई एम एडिंग अप ऑल द बिल्स। मैं सभी बिलों को जोड़ रहा हूं। आई एम एडिंग अप ऑल द बिल्स। यह सारी चीजें मिलाकर बड़ी समस्या बन सकती है। ऑल दिस थिंग्स कैन एड अप टू द बिग प्रॉब्लम। यह सारी चीजें मिलाकर बड़ी समस्या बन सकती है। ऑल दिस थिंग्स कैन एड अप टू अ बिग प्रॉब्लम। तुम्हारी कहानी और सच्चाई मेल नहीं खाती। योर स्टोरी एंड द ट्रूथ डू नॉट एड अप। तुम्हारी कहानी और सच्चाई मेल नहीं खाती। योर स्टोरी एंड द ट्रूथ डू नॉट एड अप। तुम्हें सभी अंकों को सही से जोड़ना चाहिए। यू शुड एड अप ऑल द नंबर्स करेक्टली। तुम्हें सभी नंबर को सही से जोड़ना चाहिए। यू शुड एड अप ऑल द नंबर्स करेक्टली। छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी रकम बन जाती है। स्मॉल सेविंग एड अप टू अ बिग अमाउंट। छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी रकम बन जाती है। स्मॉल सेविंग एड अप टू अ बिग अमाउंट। उसके बहाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। His excuse does not add up। उसके बहाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। His excuse does not add up। अगला वर्ड है एडवाइस अगेंस्ट। एडवाइस अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मना करना। एडवाइस अगेंस्ट, मना करना। डॉक्टर ने ज्यादा मिठाई खाने से मना किया। द डॉक्टर एडवाइज्ड अगेंस्ट ईटिंग टू मेनी स्वीट्स। डॉक्टर ने ज्यादा मिठाई खाने से मना किया। द डॉक्टर एडवाइज्ड अगेंस्ट ईटिंग टू मेनी स्वीट्स। मैंने उसे बारिश में बाहर जाने से मना किया। आई एडवाइज्ड अगेंस्ट गोइंग आउटसाइड इन द रेन। मैंने उसे बारिश में बाहर जाने से मना किया। आई एडवाइज्ड अगेंस्ट गोइंग आउटसाइड इन द रेन। माता पिता ने देर रात तक जागने से मना किया। पेरेंट्स एडवाइज अगेंस्ट स्टेइंग अप लेट। माता पिता ने देर रात तक जागने से मना किया। पेरेंट्स एडवाइज अगेंस्ट स्टेइंग अप लेट। शिक्षक ने परीक्षा में नकल करने से मना किया। द टीचर एडवाइज अगेंस्ट चीटिंग इन द एग्जाम। शिक्षक ने परीक्षा में नकल करने से मना किया। द टीचर एडवाइज अगेंस्ट चीटिंग इन द एग्जाम। डॉक्टर ने ज़्यादा तेल वाला खाना खाने से मना किया। द डॉक्टर एडवाइज अगेंस्ट ईटिंग टू मच ऑयली फूड। डॉक्टर ने ज़्यादा तेल वाले खाना खाने से मना किया। द डॉक्टर एडवाइज अगेंस्ट ईटिंग टू मच ऑयली फूड। मैंने अपने दोस्तों को अनजान लोगों से पैसे उधार लेने से मना किया। आई एडवाइज माई फ्रेंड अगेंस्ट बोरिंग मेनी मनी फ्रॉम स्ट्रेंजर। मैंने अपने दोस्तों को अनजान लोगों से पैसे उधार लेने से मना किया। आई एडवाइज माई फ्रेंड अगेंस्ट बोरोविंग मनी फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। पुलिस ने खतरनाक इलाकों में जाने से मना किया। द पुलिस एडवाइज अगेंस्ट गोइंग टू द डेंजरस एरिया। पुलिस ने खतरनाक इलाकों में जाने से मना किया। द पुलिस एडवाइज अगेंस्ट गोइंग टू द डेंजरस एरिया। मेरे माता पिता ने मुझे अजनबियों से बात करने से मना किया। माई पेरेंट्स एडवाइज अगेंस्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। मेरे माता पिता ने मुझे अजनबियों से बात करने से मना किया। माई पेरेंट्स एडवाइज अगेंस्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। ट्रेनर ने ज़्यादा भारी वजन उठाने से मना किया। द ट्रेनर एडवाइज अगेंस्ट लिफ्टिंग टू मच वेट। ट्रेनर ने ज़्यादा भारी वजन उठाने से मना किया। द ट्रेनर एडवाइज अगेंस्ट लिफ्टिंग टू मच वेट्स। डॉक्टर ने देर रात तक फ़ोन इस्तेमाल करने से मना किया। द डॉक्टर एडवाइज अगेंस्ट यूजिंग द फोन लेट एट नाइट। डॉक्टर ने देर रात तक फ़ोन इस्तेमाल करने से मना किया। द डॉक्टर एडवाइज अगेंस्ट यूजिंग द फोन लेट एट नाइट। वकील ने बिना सोचे समझे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना किया। द लॉयर एडवाइज अगेंस्ट साइनिंग डॉक्यूमेंट्स विदाउट रीडिंग देम। वकील ने बिना सोचे समझे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना किया। द लॉयर एडवाइज अगेंस्ट साइनिंग डॉक्यूमेंट्स विदाउट रीडिंग देम।
दोस्तों ने मुझे उस संदिग्ध व्यक्ति पर भरोसा करने से मना किया। फ्रेंड एडवाइज अगेंस्ट ट्रस्टिंग दैट सस्पिशियस पर्सन। दोस्तों ने मुझे उस संदिग्ध व्यक्ति पर भरोसा करने से मना किया। फ्रेंड एडवाइज अगेंस्ट ट्रस्टिंग दैट सस्पिशियस पर्सन। अगला फ्रेजल वर्ब है एग्री विथ। एग्री विथ यानी सहमत होना। एग्री विथ सहमत होना। मैं तुम्हारी राय से सहमत हूं। आई एग्री विथ योर ओपिनियन। मैं तुम्हारी राय से सहमत हूं। आई एग्री विथ योर ओपिनियन। वह अपने माता पिता की बात से सहमत नहीं है। ही डज नॉट एग्री विथ हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की बात से सहमत नहीं है। ही डज नॉट एग्री विथ हिज पेरेंट्स। क्या तुम मेरे सुझाव से सहमत हो? डू यू एग्री विथ माई सजेशन? क्या तुम मेरे सुझाव से सहमत हो? डू यू एग्री विथ माई सजेशन? हम सभी उसके निर्णय से सहमत है। वी ऑल एग्री विथ हिज डिसीजन। हम सभी उसके निर्णय से सहमत है। वी ऑल एग्री विथ हिज डिसीजन। शिक्षक ने छात्रों की मांग से सहमति जताई। द टीचर एग्री विथ द स्टूडेंट्स डिमांड। शिक्षक ने छात्रों की मांग से सहमति जताई। द टीचर एग्री विथ द स्टूडेंट्स डिमांड। मैं तुम्हारी योजना से पूरी तरह से सहमत हूं। आई कंप्लीटली एग्री विथ योर प्लान्स। मैं तुम्हारी योजना से पूरी तरह से सहमत हूं। आई कंप्लीटली एग्री विथ योर प्लान्स। डॉक्टर ने मरीजों की चिंता से सहमति जताई, व्यक्त की। द डॉक्टर एग्री विथ द पेशेंट्स कंसर्न्स। डॉक्टर ने मरीजों की चिंताओं से सहमति व्यक्त की। द डॉक्टर एग्री विथ हिज पेशेंट्स कंसर्न। मेरे माता पिता मेरे पढ़ाई के फैसले से सहमत है। माई पेरेंट्स एग्री विथ माई डिसीजन अबाउट स्टडीज। मेरे माता पिता मेरे पढ़ाई के फैसले से सहमत है। माई पेरेंट्स एग्री विथ माई डिसीजन अबाउट स्टडीज। बॉस ने मेरे आइडिया से सहमत होने से इनकार कर दिया। द बॉस रिफ्यूज टू एग्री विथ माई आइडिया। बॉस ने मेरे आइडिया से सहमत होने से इनकार कर दिया। द बॉस रिफ्यूज टू एग्री विथ माई आइडिया। वह अपने बड़े भाई की सलाह से सहमत नहीं था। He did not agree with his elder brother's advice. वह अपने बड़े भाई की सलाह से सहमत नहीं था। He did not agree with his elder brother's advice. मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पैसा ही सब कुछ है। I do not agree with the idea that money is everything. मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पैसा ही सब कुछ है। I do not agree with the idea that money is everything. क्या तुम इस नियम से सहमत हो? डू यू एग्री विथ दिस रूल्स? क्या तुम इस नियम से सहमत हो? डू यू एग्री विथ दिस रूल्स?